सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं टिक इंटर की सीरीज तो लाया हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक एक चीज कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ आपको एक नए प्रोजेक्ट की तरफ ले चलूंगा। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट का हल्का सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं। तो ये मैंने रात को बैठ के ही डिज़ाइन करा है तो इसके में हमने क्या क्या करा है आज हम खाली इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक प्रोफाइल से सुंदर सा लोगो है। आप और भी बेहतर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाके इमेज पे आप काफ़ी सारे लोगोज आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पैनल में एक लेबल में लिखा है ये। दूसरी बात, यहाँ पे एंटरनेम एंटरनेम के लिए यहाँ पे इनपुट्स दिए हैं। इसके साथ साथ हमें टिक इंटर में आगे देखेंगे कि हम रेडियो बटन पे कैसे काम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे पूरी तरह से इंतज़ाम करा है। फिर ये अगर हमें लिस्ट में से कुछ चुनना हो तो वो उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम है, हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स हैं, तो इसे भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा है हमारे पास बटन कलर के चेंज हो चुका है और काफ़ी ब्यूटीफुल वे में यहाँ पर बटन आ रहा है और एग्जिट का भी आ रहा है। तो इसे दबाता हूँ तो यहाँ पर ये एग्जिट ले लेता है और प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो जाता है। तो आखिर ये काम कैसे करा है, आज हम इसी में ही करने वाले हैं। अगर मैं एक साथ पूरी वीडियो बना दूंगा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आप सब भी बोर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊँगा ये वीडियो, तो ताकि आप भी जुड़े रहें और एक सीरीज भी हमारी बन सके और साथ ही साथ आपका प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाए। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी डेटाबेस से करेंगे कि जो भी हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं वो जाके एक डेटाबेस में जाके सेव हो जाए। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस को डिस्प्ले भी कराएंगे। तो उसका पेज एक अलग बनाएंगे, पेज कह रहा हूँ उसकी एक विंडो अलग बनाएंगे। क्योंकि विंडो यहाँ पे मुझे क्यों शब्द यूज़ करना पड़ा, क्योंकि ये हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में विंडोज़ पे काम होता है। ठीक है, विंडोज़ होती है, जैसे ये विंडो हो गई और भी विंडोज होगी। ठीक है, और अगर HTML और वेब एप्लीकेशन की बात करूं तो वहां पे हम पेजेस पे काम करते हैं। तो इसकी विंडो अलग बनेगी जिस पे हम डेटाबेस डिस्प्ले कराएंगे। तो फिलहाल यहां से एग्जिट लेते हैं और आज इतने पोर्शन पे काम करते हैं और फिर कल काम करेंगे रेडियो बटन पे। उससे बात करेंगे हम इस कॉम्बो बॉक्स पे, काफ़ी लिस्ट कैसे करते हैं। और फिर हम करेंगे ये चेक बॉक्स पे काम, और फिर ये बटन सबमिट बटन पे और एग्जिट बटन पर, और इसके साथ साथ डेटाबेस से कनेक्टिविटी। अब बातें खूब हो गई, तो चलिए हम प्रोजेक्ट पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एडिटर खोल लेता हूँ। तो सबसे पहला हमारा काम है टिक इंटर को इंपोर्ट कराना। तो यहाँ पर मैं फटाफट टिक इंटर को इंपोर्ट करा लेता हूँ। टिक इंटर इंपोर्ट, और यहाँ स्टार लगाते हैं और यहाँ पर हम एक रूट वेरिएबल बनाते हैं। एज़ यूजुअल ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके शुरू से शुरू हो जाइए और बीच में ना हो ये शुरू, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए टिक इंटर का प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। तो सिंपल सा मैंने इसे करा और इसे मैं रन करा के देखता हूँ। तो मेरी प्यारी सी छोटी सी विंडो आ गई है, लेकिन बात इससे नहीं बनने वाली। हमारा सबसे पहला काम है लोगो लगा लेना। तो लोगो के लिए भी मुझे क्लास इंपोर्ट करानी पड़ेगी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था हमने किस तरह पिक्चर को इंपोर्ट कराया था, तो वही हम काम करते हैं। फ्रॉम पिलो क्लास से हम इमेज को लेंगे। तो पिलो यहाँ पे लिखते हैं, पिलो इंपोर्ट इमेज टीके, और यहाँ लिखेंगे हम इमेज। ठीक है, इतना काम होने के बाद हम चलते हैं अपने इमेज की तरफ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इमेज नाम का, और इसमें हम लिख लेते हैं इमेज डॉट ओपन, और इसमें मैं अपनी इमेज का नाम दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रोफाइल डॉट PNG के नाम से सेव कर रखी है, मैं वो नाम दे देता हूँ। आप जो भी गूगल से डाउनलोड करेंगे उसका नाम दे दीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसका कुछ साइज़ दे देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ इमेज डॉट रीसाइज। तो क्योंकि आपकी जो भी गूगल से डाउनलोड करेंगे आप इमेज, उसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इसे साइज़ दे रहा हूँ। इसके बाद मैं एक वेरिएबल माई नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसमें मैं यूज़ करूँगा इमेज टीके डॉट फोटो इमेज। तो यहाँ पर हम फोटो इमेज लिखते हैं, फोटो इमेज, और फिर इसमें ये वेरिएबल पास कर देंगे फोटो इमेज, और ये वेरिएबल हम पास कर देते हैं img, जो हमने यहाँ से इमेज को लिया है। इसमें इमेज डिफाइन है, यहाँ पे रीसाइज है, और इससे नीचे ही हमने यहाँ पे फोटो इमेज उसका बता दिया कि भाई साहब आपको ये इमेज यूज़ करनी है। अब एक लेबल बनाएंगे, एक लेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो
लेबल हमें चाहिए रूट विंडो में, और साथ ही साथ इस लेबल पर हमें क्या करना है, अपनी इमेज देनी है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इमेज कीवर्ड का, और यहाँ हम लिखते हैं इमेज इज इक्वल टू माई। अब ये माई क्यों लिखा है, आपने पिछली वीडियो में देख रखा है, तो यहाँ पर माई लिखेंगे और यहाँ पर मैं लेबल को कुछ पोजीशन दे देंगे। तो यहाँ पे प्लेस कीवर्ड का यूज़ करूँगा और इस फंक्शन में मैं लिखूँगा यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स को। तो मुझे चाहिए x 200 पर और y चाहिए मुझे 10 पर। अब ये x और y क्या है, ये x और y हमारे विंडो के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे x इस पोजीशन में हो गया हॉरिजॉन्टल में और y वर्टिकल में हो गया। अगर इस तरह से कोड को मैं रन करा के देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, मेरी इमेज नहीं आई है, आ गई है। तो मेरी इमेज आ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पर मेरी इमेज नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें जो मैंने सेट कर रखा था उसका साइज़ भी सेट कर रखा था। अगर मैं उस प्रोजेक्ट को आपको दिखाऊं एक बार, इसे मिनिमाइज़ करके, ये भी भाई साहब मिनिमाइज़ हो जाए और ये भी भाई साहब मिनिमाइज़ हो जाए, और इसे मैं रन करता हूं, तो अब आप देखिए ये अपने साइज़ में ही खुल रहा है। ठीक है, और ये जो हमने जो बनाया है, अपना जो रन करा है, उसे भी हम दिखा देते हैं। ये थोड़ा बड़ा खुल रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसके साइज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे हम किस तरह से साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो अपने चलते हैं एडिटर की तरफ। ये मेरा पावर शेल है, इसे मैं बंद कर देता हूँ और अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। और हम क्या करेंगे, हम यहीं पर ही इसके साइज़ को डिफ़ाइन कर देंगे कि आखिर जब विंडो खुलेगी तो वो कितने साइज़ की होनी चाहिए। साइज़ बताना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे रूट लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा ज्योमेट्री, और इसे मैं मेरे ख्याल से 500 इन्वर्टेड कॉमास में दे देते हैं हम, 500 इंटू 650 के अराउंड ये कवर हो जानी चाहिए। तो मैं इसे इतना ज्योमेट्री दे देता हूँ। और अगर अब मैं इसे रन करा के देखूँ तो मेरी ज्योमेट्री एकदम सही बैठी है, लेकिन ये मैक्सिमाइज का बटन अब भी काम कर रहा है। मेरी विंडो तो उसी साइज़ में खुल रही है, लेकिन ये बटन अभी काम कर रहा है। अगर कोई इसे मैक्सिमाइज़ करेगा तो लोगो यहाँ आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसे यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ कि भाई विंडो की मैक्सिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए, और अगर कोई मैक्सिमाइज़ कर रहा है तो इससे ऊपर ना जाए। तो यहाँ पर मैं इसे मैक्स साइज़ लिख देते हैं हम, यहाँ पर मैक्स साइज़, और इसके साथ साथ हम लिख देते हैं यहाँ पर इसका वही जिस साइज़ में हमने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई इस साइज़ से बाहर ना जाए। और अगर कोई मिनिमाइज़ भी कर रहा है तो मिनिमम साइज़ भी हम लिख देते हैं। तो रूट डॉट मिन साइज़ की मिनिमाइज़ अगर करे, अगर उसे छोटा करने की कोशिश करे विंडो को, तो तब भी साइज़ हमारा इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं और हम देखते हैं हमारी रन तो कोड वैसे का वैसा ही हुआ, लेकिन अगर मैं इसे दबाता हूँ तो ये अपने साइज़ से बाहर नहीं जा रही है और ये उतना ही साइज़ कर रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियर होगा बाहर आके, तो अब आप देखिए ये अपने साइज़ में नहीं जाएगी। ये मैंने इसे दबाया तो ये अपने उसी साइज़ में आ रही है। परफेक्ट। तो अगर हम आगे वाले कोड की तरफ बात करें और देखें कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इतना काम कर लिया है और अब हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर अपना लेबल को। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम एक लेबल बना लेते हैं L1 नाम से, और यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं लेबल, और इसे हमें चाहिए रूट विंडो में। टेक्स्ट हम दे देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पैनल, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पैनल, रजिस्ट्रेशन पैनल। ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग सब सही है, रजिस्ट्रेशन पैनल। ओके, और यहाँ पर हम इसे कुछ फंट दे देंगे ताकि ये कुछ अच्छा सा लगे। तो मैं यहाँ पर टाइम का इस्तेमाल करूँगा, टाइम्स रोमन, और यहाँ पे 20, और इसे हम बोल्ट देना चाहेंगे तो यहाँ पे इसे बोल्ट दे देते हैं। साथ ही साथ इसको हमें पैक करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ कि हमें पैक करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा इसे x पे 75 कोऑर्डिनेट्स पे, और y को प्लेस करूँगा 120 कोऑर्डिनेट्स पे। ये सारा हिसाब मैंने पहले ही लगा रखा है क्योंकि मैंने आपको प्रोजेक्ट बता दिया। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा हाँ कैसे कैसे करना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है मेरा काम हो चुका है लगभग। मैंने मैक्सिमाइज़ भी कर दिया, और अपने प्रोजेक्ट के साथ अगर मैं सिमिलर करूँ
तो मेरा कुछ इंटरफेस इस तरह से दिख रहा है और आप देख सकते हैं हम काफ़ी हद तक चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं। तो फिलहाल तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया इस वीडियो में और मेरे ख्याल से ये वीडियो 10 मिनट से ऊपर की ही चली गई है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपने प्रोजेक्ट को अचीव करेंगे। बस आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है कि हाँ भाई एक जगह ऐसा एक चैनल पर एक ऐसा बेहतरीन सा प्रोजेक्ट बन रहा है, आके जुड़ जाइए। उसमें हम टिक इंटर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो आके जुड़िए, फटाफट आइए और शेयर करिए। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में और इसको कवर करते हुए। थैंक यू वेरी मच।